साउथ वेस्ट मानसून 2021 जिस रफ्तार से आगे बढ़ा था, केरल में 3 जून को दस्तक देने के बाद उसके बाद ये संभावना बनी थी और लोगों में उम्मीद जगी थी कि इस साल मानसून समय से बहुत पहले संपूर्ण भारत को पार कर जाएगा। आमतौर पर संपूर्ण भारत को कवर करने का जो आखिरी समय है वो 8 जुलाई है, जो पहले 15 जुलाई हुआ करता था, जिसे हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रिवाइज किया, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मानसून समय से पहले पहुंच जाता था और इसी वजह से नॉर्मल ऑनसेट डेट यहां पर रिवाइज की गई और अब संपूर्ण भारत को कवर करने की समय सीमा 8 जुलाई है। तो और ऐसा हुआ भी, जिस तरह की उम्मीद इस बार जगी थी वैसा हुआ भी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों को पार करते हुए, गुजरात, मध्य प्रदेश को पार करते हुए, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए, लगभग उत्तर प्रदेश के कुछ ही ज़िले बाकी हैं, बाकी समूचे उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों को पार करते हुए आगे बढ़ गया था और 13 जून 10 दिन के भीतर ये प्रोग्रेस हुई थी। उसके बाद लगभग 4-5 दिनों का ठहराव था। 18 जून को फिर से मानसून की जो इसका जो पश्चिमी सिरा है, वेस्टर्न एंड है, वो उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई और ये आगे बढ़ा, राजस्थान के कुछ इलाकों पर पहुंचा। 19 जून को इसने और प्रोग्रेस की और ये बाड़मेर तथा भीलवाड़ा, दौसा के ऊपर पहुंच गया है। पूर्वी जो सिरा है इसका आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मेरठ तक पहुंच गया है, यानी उत्तर प्रदेश में कुछ ही जिले बाकी बचे हैं जहां पर मानसून का आगमन अभी होना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर मानसून पहुंच गया है वहां पर भी बारिश नहीं हो रही। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि ये भी भला कैसा मानसून आ गया और बारिश नहीं हो रही है। पश्चिमी हिमालयी भागों को पार करने के बाद पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को भी 13 जून को ही पहुंचा था और अंबाला तथा अमृतसर में, हरियाणा और पंजाब में मानसून की नॉर्दर्न लिमिट बनी हुई है। वर्तमान जो कंडीशंस हैं अभी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल में जो कंडीशंस हैं वो अगले एक सप्ताह तक ये प्रोजेक्शन है कि मानसून यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि एक सप्ताह नहीं लगेगा यहाँ पर मानसून जो मौसम है उसके बदलाव में। अगले 2-3 दिनों के बाद मौसम में यहाँ पर धीरे धीरे बदलाव की आहट मिलने लग सकती है, लेकिन मानसून के दस्तक देने में भी थोड़ा सा और समय है। ये तो रही बात नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की। और अगर अब तक के मानसून के प्रदर्शन की हम बात करें तो संपूर्ण भारत में 1 जून से लेकर 28 जून के बीच में जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसका जो अंतर है वो 16% अधिक है और 175 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है संपूर्ण भारत में। तो ठीक ठाक है, 16% ज़्यादा बारिश हुई है और इसमें और भी और इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा बारिश में, बल्कि और कमी आ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो रही है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश बढ़ेगी भी। अगर हम अलग अलग रीजन्स में देखें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में सामान्य से 11% अधिक वर्षा हुई है, जहां पर मानसून सबसे पहले दस्तक देता है। 163.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी 27% अधिक वर्षा दर्ज की गई है और ये यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है 192.8 मिलीमीटर वर्षा का है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहाँ पर मानसून सबसे देर से पहुँचता है, यहाँ पर बारिश सामान्य से 29% अधिक 84.9 मिलीमीटर हुई है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण भारत के ठीक बाद मानसून का आगमन होता है। दक्षिण भारत के साथ साथ ही कई बार मानसून आगे बढ़ता है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, जो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। और यहाँ पर आंकड़ा आप देख सकते हैं 323.6 मिलीमीटर, लगभग 325 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। संपूर्ण भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, मध्य, उत्तर और दक्षिण, इन तीनों रीजन्स को मिलाकर जितनी बारिश होती है लगभग उतनी बारिश अकेले इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में और पूर्वी भारत में होती है। और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 1% का है। 22 जून को, यानी आज से कुछ दिन पहले जो रेनफॉल का डेटा था यहाँ पर उसमें अंतर 10% का था, 9% गिरा है, यानी कि जो तीव्रता थी बारिश की वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कम हुई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से मेघालय, असम और नागालैंड तथा आसपास के कुछ इलाकों में बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और अनुमान ये है कि यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये रही बात वर्तमान अब तक मॉनसून के प्रदर्शन की। हवाओं के जरिए आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदलेगा। उत्तर भारत में जहां पर वेस्टर्ली चल रही है, इन हवाओं में बदलाव ही मैटर करेगा कि मानसून प्रोग्रेस करेगा या नहीं, मानसून का प्रदर्शन में सुधार होगा या नहीं। साथ ही साथ देश के बाकी जो इलाके होंगे, इन भागों में मानसून के प्रदर्शन में किस तरह और कब सुधार देखने को मिलेगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा हवाओं पर। अरब सागर जो कि शांत और सुस्त पड़ा हुआ था, इसकी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ने वाली है, अरब सागर में सक्रियता बढ़ने वाली है और साथ ही साथ
जो स्थितियां इस समय हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, आप देख सकते हैं पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं और हवाओं की जो डायरेक्शन है वो क्योंकि ड्राई रीजन से आ रही है इसलिए यहाँ पर ड्राई कंडीशंस हैं और लगातार मानसून के आगे बढ़ने में यह बाधा बन रही है। मानसून भी हालांकि इस समय सुस्त है, जाहिर सी बात है कि मानसून की तरफ से बहुत पुश नहीं है, यानी कि जो रोकने वाली हवाएं हैं ये बहुत इंटेंस नहीं है, लेकिन ये भले बिल्कुल कमज़ोर हो जाएं जब इधर से हवाओं की रफ्तार या हवाओं की जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, तो क्या किस तरह से मानसून आगे बढ़ेगा, ये आज की स्थिति है। इसके बाद इसको हम आपको दिखाते हैं 29 और 30 जून को। तो 30 जून को आप देखेंगे कि हवाओं की दिशा यहाँ पर थोड़ा सा और वेस्टर्ली होने वाली है। ये देखिए राजस्थान के ऊपर धीरे धीरे हवाएं और पंजाब तथा हरियाणा के ऊपर भी पहुँचने वाली हैं और ये हवाएं डेप्थ से होकर आ रही हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर राजस्थान के ऊपर बढ़ेगा। 29-30 जून से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पंजाब हरियाणा पर देखिए किस तरह से हवाओं का जो प्रभाव है 30 जून को किस तरह उत्तर प्रदेश तक पश्चिमी भागों तक बढ़ रहा है और यही हवाएं डिटरमाइन करेंगी, ये तय करेंगी, निर्धारित करेंगी कि यहाँ पर मानसून कब आगे बढ़ेगा और मानसून की हलचल जिन क्षेत्रों में मानसून पहुँचा है वहाँ पर मानसून की हलचल बढ़ती है या नहीं। ये भी देखिए 1 जुलाई को हवाओं की जो इंटेंसिटी है अरब सागर की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं की वो थोड़ा और बढ़ रही है और इन बढ़ती हुई हवाओं की वजह से बारिश की गतिविधियां भी 30 जून से उम्मीद है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जिन इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है उन भागों में भी थोड़ा सा और अपेक्षाकृत वर्तमान समय की तुलना में आज की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाएंगी और ये इस तरह से लगातार ये हवाएं चलेंगी और इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हवा की जो बारिश की इंटेंसिटी है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और मध्य तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी अनुमान यह है कि बदलाव मौसम में दिखाई देने लगेगा। अनुमान यह है कि 30 जून को मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में यानी ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी और उसके जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश इस समय हो रही है, ये बारिश धीरे धीरे इन इलाकों पर भी बढ़ेगी और इन इलाकों पर बढ़ने के बाद अनुमान ये है कि यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 30 जून से किस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर भी तेज़ हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। ये जो रीजन है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जो वर्षा अभी हो रही है और कल भी 29 जून को भी संभावित है, 30 जून को ये बारिश का दायरा शिफ्ट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा पूर्वी भारत और मध्य भारत के पूर्वी रीजन में और उसके बाद 1 जुलाई को स्थिति और बदलेगी और सुधार होगा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तमाम प्रभावित होंगे। उसके बाद 2 जुलाई को हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो फुटहिल्स है पंजाब से लेकर बिहार तक का, यहाँ फुटहिल्स रीजन में बारिश शुरू हो सकती है। एक तरफ इधर से मॉइस्चर हवाएं पहुंच रही हैं और यहाँ पर 30 जून के आसपास एक ट्रफ बहुत अच्छी बनने वाली है पंजाब से लेकर बिहार तक। इस ट्रफ के नीचे पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी शुष्क आर्द्र हवाएं चलेंगी, इसके उत्तर में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं चलेंगी, तो बहुत अच्छा संयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है। 1 और 2 जुलाई से 30 जून से ही बदलाव शुरू होगा। 1 और 2 जुलाई को बारिश यहाँ पर बिहार, नेपाल, तराई वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ 1 और 2 जुलाई को काफ़ी अच्छी हो सकती हैं और इन्हीं बारिश की गतिविधियों के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर वाटर लेवल नदियों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाढ़ जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। फिर से 3-4 जुलाई से यहाँ पर कई छोटी छोटी नदियों में पानी भर सकता है बहुत ज़्यादा और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में लोगों को तेज़ गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लद्दाख में बहुत व्यापक बदलाव नहीं होगा और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी मानसून की सक्रियता में भी समय है, तो बहुत ज़्यादा बारिश की यहाँ पर उम्मीद फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, बहुत व्यापक नहीं होगी, लेकिन सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन अभी मानसून का जारी रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान। मध्य भारत में ठीक ठाक प्रदर्शन होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।